हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी कि आज आप जानेंगे कि बिना किसी करंट कैरियर के भी करंट फ्लो कर जाती है। यानी कि वायर में, कंडक्टर्स में करंट फ्लो करती है तो उसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं। जो बिना वायर के, विदाउट एनी वायर करंट फ्लो होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। मैक्सवेल ने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में देखा, एक मैग्नेटिक कंपास उन्होंने यहाँ पुट किया कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, और एक रिजल्ट देखा कि कंपास की जो निडल थी इन दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, फिर भी कंपास निडल यहाँ डिफ्लेक्ट हुई। इसका मतलब यह है कि कंपास की निडल तभी डिफ्लेक्ट हो सकती है जब वहाँ कोई मैग्नेट रखी हो, और मैग्नेट तो थी नहीं। तो सेकंड कंडीशन ये बन सकती है कि अगर कोई करंट वहां फ्लो कर रही है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेवलप हुई हो और उस वजह से मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आया हो। तो इसके लिए उन्होंने ये माना कि अगर हम कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट कर दें तो बैटरी की जो प्लेट्स हैं जिन पर पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस ही दिया है, तो ये जो बैटरी का पोटेंशियल V है, ये पोटेंशियल इस कैपेसिटर प्लेट पर भी इक्वल अमाउंट में स्टोर होगा। और इसके लिए ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पर जाके धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ये फर्स्ट अमाउंट ऑफ चार्ज इस प्लेट पर स्टोर होगा, इधर से माइनस अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होगा, तो ये प्लस और माइनस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप हो जाएंगी। और जैसे जैसे ये अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ता चला जाएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी टाइम के साथ इंक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये जो चार्ज फ्लो करेगा इन वायर्स में, इन कंडक्टर्स में, तो इस चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट आएगी दैट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। और जैसे जैसे इस चार्ज की इंटेंसिटी इन प्लेट्स पर बढ़ती चली जाएगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बढ़ेंगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से जो करंट डेवलप होगी दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी, इसको ये टर्म दी कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इक्विवेलेंट होगी, इक्वल होगी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं phi इक्वल टू E इंटू ए। और अगर हम इन केस ऑफ कैपेसिटर देखें तो ये बनेगा टर्म हमारे पास E इंटू ए, या एरिया ऑफ द प्लेट आपका कांस्टेंट होगा, तो एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन डी टी। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में के चेंज की वजह से, रेट ऑफ चेंज की वजह से भी डिस्प्लेसमेंट करंट डेवलप होती है, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आती है। ये तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट की एक सिंपल डेफिनेशन बोर्ड में पूछता है, साथ साथ इसमें एक न्यूमेरिकल व्यू टेस्ट करके देता है। किसी नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो क्या करता है, वो आपको क्वेश्चन देता है V इक्वल टू E इंटू एल, एल is the length between the capacitor plate। तो यहाँ पर हमारे पास E इक्वल टू बनेगा V ओवर L। इस सिचुएशन में से वोल्टेज की टर्म्स में ऐसे लिखा जा सकता है E, और ये बनेगा D ओवर डी टी, V ओवर L, और L को आप आउटसाइड ले लीजिए तो एप्सिलॉन नॉट A ओवर L और dV ओवर dt। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल से भी हमने डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए हैं, यानी कि ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन यहाँ तक रहता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पूछेगा। इसी के साथ साथ आपसे ये भी डिराइव करवा सकता है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इन केस ऑफ कैपेसिटर इक्वल होती है। आपकी जो कंडक्शन करंट है वही आगे चल के डिस्प्लेसमेंट करंट बन जाती है, और फिर फाइनली जब कंडक्टिंग वायर में आती है तो वो कंडक्टर करंट का रोल ले लेती है। तो ये देखिए कैसे आता है। अगर हम यहाँ पर
Q इक्वल टू सी बी यूज करें, फॉर्मूला यूज करें Q इक्वल टू सी बी और B इक्वल टू Q ओवर C लगा दें, तो ये रिजल्ट जो बनेगा ID इक्वल टू हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A ओवर L, ठीक है, D ओवर dt, और B की जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो लिख सकते हैं Q ओवर C, Q ओवर C। तो C आउटसाइड आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A ओवर L, और C को हम लेंगे आउटसाइड और ये बनेगा dq ओवर dt, ID इक्वल टू, और कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A ओवर D, D का मतलब L, और इसको हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज इज नोन एज कंडक्शन करंट, और ये बनेगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कैंसिल होगा और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कंडक्शन करंट के ही इक्वल हो जाएगा, यानी कि किसी सिंगल वायर से जितनी भी कंडक्शन करंट होगी वो कैपेसिटर से अगर कनेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।